राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला है भाई एनटीपीसी की जो है ना, अपना ग्रेजुएट लेवल का मेंस की जो है टाइपिंग दे के आया हूँ आज। तो भाई मेरी जो है आज 28 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में भाई टाइपिंग का एग्जाम था। कहाँ पे? तो भाई मेरा सेंटर था न्यू दिल्ली के अंदर, जो है मथुरा रोड पे जो है ना IUN डिजिटल वन जोन करके था, सरिता विहार में। तो भाई वहां पे जो है टाइपिंग का एग्जाम था। तो भाई जो भी रिपोर्टिंग टाइम दे रखी थी भाई उसके अकॉर्डिंग जो है एंट्री ले ली थी, और एंट्री के टाइम पे भाई जो है डॉक्यूमेंट में जो है आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड, ये दो चीज लगी थी। तो भाई ये जो है ना बेनिफिशियल रहने वाली है वीडियो किसके लिए? अभी जो है इसकी एनटीपीसी CBT 2 का जो है ना यूजी लेवल वाले, अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों के भाई, तो उनकी भी टाइपिंग होनी है अभी, तो भाई उनके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाली है वीडियो। ठीक है, तो भाई अब बताता हूँ क्या क्या, मतलब जैसे हम अंदर गए एंट्री ली, उसके बाद क्या रहा। उसके बाद हुआ भाई बायोमेट्रिक। तो सबसे पहले तो वो स्कैन वगैरह करके उन्होंने मतलब लैब वगैरह बता दी। फिर उसके बाद भाई बायोमेट्रिक करवाया और अटेंडेंस करवाई। फिर जो उन्होंने अपने हमें जो है ना अपनी भाई सीट अलॉट कर दी। तो जब उसके बाद हम सीट पे गए अंदर, तो भाई वहां पे क्या था, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, कीबोर्ड भाई चेक करने थे अपने। तो भाई कीबोर्ड बता दो हमारे सेंटर भाई ठीक कीबोर्ड थे, कोई मतलब दिक्कत आई नहीं। जो पुराने कीबोर्ड थे ना, तो भाई उसके बदले उन्होंने क्या है, न्यू कीबोर्ड भी थे, लो जी टेक के जो कीबोर्ड दे रखे थे। तो भाई मैंने तो जो अपना चेंज करवा लिया था। तो भाई कोई दिक्कत आई नहीं। बाकी भी स्टूडेंट से मैंने पूछा था तो कीबोर्ड वगैरह की जो है इजीली चेंज कर दे रहे थे वो। ठीक है, तो उसके बाद भाई क्या रहता है, लॉग इन होने के बाद भाई वहां पे मेरे साथ तो दिक्कत हो गई थी। वहां पे क्या था, हिंदी का कुछ वो आ गया था कि भाई की टाइपिंग जो है ना हिंदी में देनी पड़ेगी भाई। फिर वहाँ जो है दिमाग खराब हो गया। फिर भाई उसके बाद वहां बुलाया सर को, जो है वहां रहते हैं ना जो टीसीएस वगैरह है, टीसीएस करवाती है इसको, क्योंकि रेलवे के एग्जाम भी टीसीएस ने करवाए थे और भाई इसकी टाइपिंग भी टीसीएस नहीं करवाई है। तो फिर वहां बुलाया भाई, फिर उन्होंने जो है ना सिस्टम को जो है भाई रीस्टार्ट करा। फिर जो है वो ठीक होके आया, वरना भाई इसका जो है सारी मेहनत खराब हो जाती। CBT 1 CBT 2 जो क्लियर कराया, वहां हिंदी में भाई कहाँ से टाइपिंग कर दे यार, हिंदी में खुद नहीं आती टाइपिंग आज तक। इंग्लिश में हो पाती है टाइपिंग थोड़ी बहुत। तो इंग्लिश में ये बताऊंगा, इन्होंने जो है ना भाई स्कैम कर दिया थोड़ा बहुत। क्या पैसेज की बोल रहा था 1500 वर्ड, और कितने दे दिए हैं भाई, ज्यादा ही दे दिए, कुछ 1800 वर्ड दे रखे हैं। तो फिर भाई उसके बाद जो है ना, फिर क्या रहा था, एक एक मिनट का जो है ना, 1 मिनट का हमें मॉक टाइपिंग का मॉक लगाने का टाइम मिला था, और फिर जो है उसके बाद 1 मिनट का जो है ब्रेक मिला था। तो ब्रेक का जैसे ही ब्रेक खत्म हुआ ना, तो भाई वैसे ही 10 मिनट स्टार्ट होगी, 10 मिनट का जो पैसेज कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले क्या है, इन्होंने भाई RRB वालों ने अपने जो है ऑफिशियल नोटिस में क्या बोला था 2 3 दिन पहले, कि जो है ना भाई 1500 वर्ड का पैसेज आना है। और क्या 1500 वर्ड को जब आप खत्म कर दोगे तो भाई उसके बाद रीटाइपिंग स्टार्ट करनी है। पर भाई आज क्या रहा है, आज कई भाइयों के डाउट है कि भाई हमारा पैसेज जो है ना कंप्लीट हो नहीं पाया है। तो भाई एक दो लाइन छूट ही भी गई है। तो भाई क्या हम पास हो पाएंगे या फिर भाई फेल होंगे? ठीक है, तो भाई जैसे अगर उन्होंने अगर भाई कंप्लीट बेशक ना किया होगा ना, तो भाई जब भी वो पास हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 1500 वर्ड करने थे, पर क्या है, ये पैसेज जो था आज था 1800 वर्ड का। तो भाई 1800 वर्ड के अकॉर्डिंग कितना, 1800 हो गए ना, तो फिर टाइपिंग स्पीड 30 से तो ऊपर ही चलेगी। तो भाई मिनिमम कितना 30 चाहिए होता है पास करने के लिए। तो भाई इसलिए जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है, अगर एरर कम हो गए ना। पर भाई इसमें जो है कई दिक्कत भी आई है। कैसे? अब देखो भाई, हम जैसे घर पे प्रैक्टिस करके गए थे तो 1500 के अकॉर्डिंग करके गए होंगे ना। पर वहां पे क्या रहा है, वहां पे भाई जैसे जैसे मतलब टाइम कम बचता जा रहा होगा, तो भाई वहां पे क्या आ गया, प्रेशर आ गया। तो लास्ट में क्या है, दिख रहा होगा भाई हमें कि हमारा तो पैसेज अभी बचा है। हमें लगा भाई, मेरे को खुद नहीं पता था कि भाई 1500 से बड़ा पैसेज है। मेरे को लगा भाई मेरा तो पैसेज बचा है, टाइपिंग स्पीड स्लो हो गया, क्या होगी भाई, भाई उस चक्कर में क्या है, गलतियां होनी स्टार्ट होगी। भाई वहां हाथ कांपने लग गया यार, वहां पे प्रेशर आ जाता है भाई। एग्जाम के बीच में 10 मिनट का टाइम मिलता है, उसके बीच में भाई एक्सपेरिमेंट वगैरह होंगे ना, तो भाई उसके चक्कर में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, और भाई मैं बताऊं मेरे कितने टाइपिंग स्ट्रोक आए भाई, 10 मिनट का तो फिर जो है उसमें टोटल मेरा जो है थोड़ा बहुत पहले कंप्लीट हो गया था। फिर जो है एंटर दबाया और फिर दोबारा से स्टार्ट करा भाई, दोबारा स्टार्ट करा ना। उसके बाद जो है 3 लाइन लिख दी थी मैंने। तो 3 लाइन लिखने के बाद कितना हमारा जो है इसका मेरे की स्ट्रोक बैठे, तो भाई वो मैं लिख के लाया था, बताता हूँ। तो भाई मैंने जो है ना, मेरे थे 2077 की स्ट्रोक। तो भाई इसके अकॉर्डिंग कितनी टाइपिंग स्पीड जाएगी अब, या एरर कितने रहते हैं भाई? तो भाई आप लोग भी जो है ना कमेंट करके बताना मेरे को कि भाई हमारे इतने इतने की स्ट्रोक आए हैं। ठीक है, तो भाई उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई कितने मतलब कैसे एरर कैलकुलेट करने हैं। तो भाई वो लिख के समझाऊंगा, लिख के जो है पॉसिबल समझाना आसान रहेगा। मतलब बोल के तो ज्यादा समझ नहीं आ पाएगा, तो भाई उसको जो है ना लिख के बता देंगे कैसा पूछ रहा है। और भाई अपना बताओ, बाकी जो है कुछ सेंटर सुनने में आए भाई गाजियाबाद वगैरह के, भाई वहां पे जो है ना स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करे हैं कि भाई हमारा कीबोर्ड वगैरह अच्छा नहीं चल रहा था, या फिर भाई टाइपिंग का एग्जाम जो है ना अच्छे से मैनेज हो नहीं पाया। और भाई कुछ और जगह से भी रिव्यू आ रहे हैं कि भाई जो है ना इसमें, पर भाई ये बता दूं, इसका रीटाइपिंग होना तो बहुत ही मुश्किल है, रीटाइपिंग तो होगा ही नहीं।
तो उसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं भाई क्या कुछ सोल्यूशन रह रहा है। तो अब देखते हैं भाई, अगर जो भी मतलब किसी भाई का अगर खराब गया होगा ना, तो भाई वो दिल पे मत लगाना, अपना जो है ना भाई मेहनत करते रहो। अब इसको तो कैसे ही बोले भाई, इतनी मेहनत करी, सीबीटी 1 दिया, 2 दिया, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। तो फिर भाई अब इसका तो देखते हैं जो भी होगा, ठीक है। अब जो है आगे समझाता हूँ लिख के कि भाई एरर हमें कैसे निकालना है, ये पता लगेगा कि भाई हम पास हैं या फिर फेल हैं, ठीक है। तो बताता हूँ अब। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई मतलब अपना जो है ना एरर कैलकुलेट करना, कि भाई उस हिसाब से बताऊंगा कि भाई हमें कितना जो है एरर करना भाई अलाउ है, ठीक है। तो भाई उसके हिसाब से देखेंगे, और भाई ये भी देखेंगे कि भाई कब तक मतलब हमारा जो है ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है। और भाई मेरा तो जोन चंडीगढ़ जोन था, तो भाई उसके हिसाब से जो है ना कट ऑफ भी देखेंगे कि भाई कट ऑफ कितने पे थी जो है ना इसकी JAA की, और जो है सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट वाले की, सीनियर क्लर्क वाले की। तो उस हिसाब से भी देखेंगे। तो भाई सबसे पहले तो भाई ये तगड़ा वाला स्कैम कर दिया है इस बार, जो 1500 की जगह जो है ना 1800 की स्ट्रोक दे दिए हैं। भाई उस चक्कर में कई भाइयों की जो है टाइपिंग जो है ना गड़बड़ हुई है। तो अब क्या है इसका भाई, एक जो है ना डायरेक्ट फॉर्मूला है कि भाई ये देखने का कि भाई हमारा एरर कितना मतलब सेफ है या नहीं है। तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देता हूँ। ये देखो भाई इस पे, अब जैसे अगर किसी भाई ने 300 वर्ड टाइप करे होंगे ना, तो भाई उसको जो है, तो भाई ये जो है आरवी वाले सर ने बता रखी, तो भाई उसके अकॉर्डिंग जो है ये बिल्कुल सेफ मान कर चलो। तो भाई ये वाला फॉर्मूला 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठेगा। अब जैसे कोई भाई अगर 300 वर्ड टाइप करके आया हो, तो भाई उसको जो है ना 15 गलती अलाउड है। अगर 300 से ज्यादा उसके नहीं है, और भाई ये वर्ड वर्ड में कैसे बनाना है। अब जैसे मान लो आपके जो है ना की स्ट्रोक थे वहां पे एग्जाम में, क्या बताएं की स्ट्रोक। अगर किसी के 2000 की स्ट्रोक है, तो भाई उसको 5 से डिवाइड कर लो, तो कितने हो गए, 400 वर्ड हो गए। तो भाई वो फिर कहाँ से चेक करेगा, वो यहाँ से चेक करेगा। और अगर कोई यहाँ पे भाई 3000 की स्ट्रोक करके आया, तो भाई उसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, तो भाई ये हो गया 5 6 जा, तो भाई 600। उसके अकॉर्डिंग जो है ना भाई 600, तो 600 वर्ड पे यहाँ पे चेक करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भाई हमें ऐसे चलना है, ठीक है। अब इसके कैसे बताऊं। अब अब अगर किसी ने भाई वहां पे 350 वर्ड टाइप करे हो, और तो भाई उसके जो है ना 22.5 मिस्टेक अलाउ है, 22 फुल मिस्टेक और एक आधी मिस्टेक। और भाई अगर कोई 400 वर्ड टाइप करके आया, तो भाई उसको जो है 30 मिस्टेक अलाउ है। तो भाई मेरे कितने थे की स्ट्रोक, तो भाई मैं तो बता दूं, मेरे तो भाई 2077 थे। तो भाई वो कितने के अराउंड जा रहा है, तो भाई वो जो है इसके, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो भाई वो कितने के अराउंड जाएगा, तो भाई थोड़े से इससे ज्यादा हो जाएंगे, जो 400 वर्ड का है ना 400 वाले के। इसमें तो भाई अगर मेरे मान लो अगर 30 या 31 है, तो इसमें देखो ऐसे जैसे कोई 400 वर्ड टाइप करके आया हो, तो भाई उसके 30 मिस्टेक तक तो बिल्कुल अलाउ है। अगर 30 से कम होगी ना, अगर भाई उसके 29 होंगे, तो भाई वो पास कर जाएगा। अगर भाई उसके 31 मिस्टेक होंगे ना, तो भाई वो फेल हो जाएगा, और जो भाई सारा उसका मेहनत खराब हो जाएगी। चाहे उसका CBT 1 क्लियर था, 2 क्लियर था, भाई वो कुछ नहीं देखेंगे। फिर टाइपिंग पोस्ट के लिए आप लोग जो है ना इन एलिजिबल हो जाओगे, भाई टाइपिंग पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना भाई अपना याद करो कि कितने हमारे एरर हो पाए या नहीं हो पाए। उस हिसाब से जो है ना थोड़ा सोचने का वो देखो। अब जैसे भाई कोई अगर 450 वर्ड टाइप करके आया हो, तो भाई 450 वर्ड वर्ड के अकॉर्डिंग, तो भाई उसकी जो है 37.5 मतलब 37 तो फुल मिस्टेक, और एक जो है ना आधी आधी मिस्टेक अलाउ होएगी। उसके बाद भाई अगर किसी के 500 वर्ड बैठ रहे हो, तो भाई इतने तो क्या पता पॉसिबल हो ना हो। पर अब देखो 500 हो भी सकते हैं। जैसे किसी मान भाई ने अगर 2500 अगर की स्ट्रोक टाइप कर दिए हो, तो भाई उसके अकॉर्डिंग कितने 500 वर्ड ही हो गए। तो भाई 2500 से ऊपर तो बहुत के हैं। आप लोग जो है ना भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितने हमारे की स्ट्रोक हैं, उस हिसाब से जो है ना आइडिया भी लग जाएगा। और भाई क्या करना है, अपना जो है जोन, किस जोन से आपने फॉर्म फिल करा था, और भाई स्कोर, जोन और स्कोर भी बताना है, ठीक है। उस हिसाब से भाई आइडिया लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई अगर किसी ने 2500 वर्ड टाइप करे होंगे ना, तो भाई उसका जो है 500 500 के हिसाब से वर्ड पर मिनट पर 100 वर्ड आ रहा है टोटल। तो 500 के लिए कितने एरर अलाउ हैं, भाई 500 के लिए 45 एरर अलाउ हैं। अगर उसके 44 एरर भी करे होंगे ना भाई उसने पेपर में टोटल, तो भाई वो पास हो जाएगा। अगर 45 से ज्यादा हो गए भाई अगर, तो वह फेल हो जाएगा। ऐसे ही 550 वर्ड में कितने एरर अलाउ हैं, 550 में जो है 52.5 एरर अलाउ हैं पूरे पूरे। 52 पूरे हो जाएंगे एक आधा, तो उसके बाद अगर कोई एरर करेगा तो वो फिर फेल होगा। इससे कम अगर भाई 50 भी एरर करे होंगे ना, तो भाई वो बिल्कुल पास है, बेशक अगर उसने 550 वर्ड करे होंगे ना। अब नेक्स्ट देखो 600 वर्ड कब, अगर उसने 3000 कैरेक्टर टाइप कर दिए हो, तो 3000 कैरेक्टर के बाद क्या है भाई, यहाँ तक तो मेरे को लग रहा है बहुत ही कम
मिनिमम ही कैंडिडेट्स पहुंच पाएंगे। बाकी भाई अपनी सारी जो है ये तो कुछ एक्सेप्शन ही होते हैं भाई जिनकी इतनी ज्यादा स्पीड हो। बाकी तो भाई सारा वहां पे जो है पैनिक वगैरह हो गया था। फिर भाई उस चक्कर में जो है ना हमारे जो है ना की स्ट्रोक भाई कई भाइयों के तो 2000 से कम भी आए हैं। तो भाई उस हिसाब से देख लेना अपने यहाँ पे जो है ना अपने वर्ड निकालो और उस हिसाब से यहाँ पे टाइप करना है। इससे अगर कम होंगे तो भाई वो तो वैसे ही फेल है, इसलिए जो है ना 300 के हिसाब से यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करना है। जिसके 600 होंगे तो भाई वो जो है उसकी 60 मिस्टेक तक अलाउ है। और फिर जो है ना 61 कर दी तो भाई वो फेल हो जाएगा। उससे कम होंगी तो भाई वो बिल्कुल पास हो जाएगा। तो भाई अब जो है ना बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई हमारा जो है ना इतने हम की स्ट्रोक करके आए हैं तो बता दो भाई हमें कि हम पास होंगे या फेल होंगे। तो भाई ये अपना जितना भी की स्ट्रोक आया होगा की स्ट्रोक उसको क्या करना है अब उसको बता देता हूँ। की स्ट्रोक को अपना जो है 5 से डिवाइड करोगे फिर अपना यहाँ पे पुट करो यहाँ पे, ठीक है। फिर देखना कि भाई हमारा कितने के आसपास आ रहा है और कितनी हमारी जो है गलतियां अलाउ है। तो भाई ये अपने यहाँ पे नोट करके रख लो, ये सारे जो है यहाँ पे अलाउ हैं और इसके अकॉर्डिंग अपना काम ठीक हो जाएगा। तो भाई अब जो है कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। तो भाई अब और बता दूं कि भाई इसमें तो क्या है आज के पैसेज में तो पता नहीं क्या क्या है इसमें, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भाई बार बार यही 8-10 बार तो भाई इन्होंने यही दे दिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा मतलब इन्होंने पैसेज पूछ रखा था और भाई इतने जो है ना इतने ज्यादा वर्ड दे दिए उसमें 1800 के करीब। और भाई इस चक्कर में क्या है कोई लाइन ना छूट गई हो बार बार। अब बार बार ये रिपीट कर रहा भाई 8-10 बार तो यही इसने करवा दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भाई लाइन स्किप का जो है ना लाइन स्किप का भी डर रहता है, अगर भाई कोई लाइन स्किप होगी होगी ना तो भाई वो वैसे ही बाहर हो जाएगा। तो भाई ये तो उम्मीद करता हूँ भाई मेरी भी ना हुई और ना किसी भाई की भाई ये लाइन स्किप हुई हो भाई, फिर तो वरना सारी मेहनत जो है ना खराब हो जाएगी। और ये देखे भाई ये अब तो भाई बिल्कुल लक बेस ही हो रखा है। कैसे? क्योंकि भाई इन्होंने जो है CBT 2 का जो स्कोर कार्ड आया ना उसमें क्या करा, जो ठीक वाले क्वेश्चन थे ना भाई उन्होंने को भी इग्नोर करके रख रखा है। तो भाई 11 हमारी जो है फर्स्ट शिफ्ट में क्या करा इन्होंने, भाई फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन इग्नोर कर रखे हैं यार, कोई मतलब हुआ बताओ? 9 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देख लो कितना इंपैक्ट पड़ेगा भाई उसमें। मेरे जो है ना 60 ठीक थे और 2 क्वेश्चन गलत थे बस। तो भाई 60 ठीक में जो है ना बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। ऐसे कई भाई है भाई जिसके 6 ठीक थे, 7 ठीक थे, 8 ठीक थे। अब यहाँ पे फायदा किसको हुआ? फायदा भाई डायरेक्ट इनको हुआ है जिनके जो है ना 8 रॉन्ग थे या फिर 9 रॉन्ग थे या फिर भाई 7 रॉन्ग थे। तो भाई उनके जो है प्रोरेटेड मार्क्स जब कैलकुलेट करे, प्रोरेटेड आउट ऑफ 100, तो भाई प्रोरेटेड जब कैलकुलेट करे ना तो भाई उनके जो है मार्क्स ज्यादा बढ़ गए। तो भाई हमने देखो जब वहां पे एग्जाम में भाई मेहनत से ठीक करे थे ना तो भाई हमें जो है उसका नुकसान उठाना पड़ा और भाई हमारे जो है प्रोरेटेड मार्क्स में जो है ना नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा बढ़ नहीं पाए। उस चक्कर में भाई ये स्कैम हुआ है। ऐसा स्कैम जो है भाई पहले भी देख चुका हूँ। कब? भाई ये स्कैम हुआ था सीजीएल मेंस के टाइम पे। सीजीएल मेंस हुआ था भाई जब 2024 का। तो भाई वहां भी कुछ जो है ना इतने 8-10 क्वेश्चन रॉन्ग थे यार भाई, वो जो है ना उसके चक्कर में जो कुछ नंबर बढ़ाए घटाए और भाई फिर भाई नॉर्मलाइजेशन का स्कैम करा। तो भाई उस चक्कर में ये सेम जो है स्कैम यहाँ पे टीसीएस ने इसमें आरआरबी एनटीपीसी में कर दिया। तो भाई अब कोई भी गारंटी नहीं है। पहले तो जो है ना रैंक मित्रा पे जो है स्कोर चेक करा तो अच्छा खासा स्कोर दिखा रखा था। कितना था मेरा भाई? 94 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे यहाँ पे, ठीक है। वो अब 94 पॉइंट समथिंग को जब कैलकुलेट कर रहे थे तो अभी जो है इन्होंने कितना बनाया, मेरा प्रोरेटेड मार्क्स बनाया है इसकी 79 पॉइंट समथिंग बनाया, 79.2। और भाई अब कट ऑफ कितनी है? कट ऑफ भाई एक पोस्ट के लिए तो यूआर की हमारी कट ऑफ गई है इसकी 70.57। सी जो जो है ना जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाले की, और जो सीनियर क्लर्क वाले की है, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की भाई उसकी कट ऑफ कितनी गई थी? 73.93। तो भाई देख लो अच्छी खासी नंबर ऊपर है। अभी भी अगर देख लो 5-6 नंबर, 5-1 नंबर इसमें ऊपर है और 8 से 9 नंबर तक इसमें ऊपर है। तो भाई अगर अभी भी अगर फाइनल नहीं हो पाया ना भाई फिर जो है फिर दोबारा इसका एनटीपीसी का एग्जाम तो अभी आगे देना भी नहीं है भाई। इस बार ही अगर भाई ऊपर वाले ने चाहिए, भाई बजरंग बली का भगवान का जो है ना अगर आशीर्वाद रहा तो भाई इस बार ही मेहनत सफल हो जाएगी। और भाई अगर नहीं हो पाया फाइनल तो भाई फिर दोबारा पेपर दूंगा भी नहीं इसका। एनटीपीसी का जो है ना तो जो यूजी वाला लेवल का पेपर दिया था जो 12th वाला रहता है ना 12th बेस का, इस बार भी नहीं फिल किया था कि भाई एनटीपीसी इसके ग्रेजुएशन वाले से ही जो है कुछ उम्मीद रखते हैं कि भाई इसमें होगा तो ठीक है वरना नहीं। और बाकी बात करें भाई एनटीपीसी की जो 2026 वाले पेपर हैं तो भाई वो भी फिल नहीं करे हैं, ना तो जो है ना इसका यूजी वाला करा और ना जो है ग्रेजुएशन वाला करा। भाई इसमें कोशिश भी नहीं चाहिए। अगर इस बार मिल गई तो भाई ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे भाई, ज्वाइन करेंगे। और फिर वरना भाई फिर नहीं बात बनेगी, ठीक है। तो कोई भाइयों की भाई टाइपिंग बिगड़ी भी है तो भाई अपना जो है ना मोटिवेशन भाई अभी तो 1-2 दिन थोड़ा जो है रेस्ट ले लो पापा, फिर भाई उसके बाद जो है दोबारा लग जाना।
क्योंकि भाई कंपटीशन का दौर है। अब देखो भाई इन्होंने ऐसा स्कैम कर दिया है यहाँ पे टाइपिंग में, तो कंपटीशन यहाँ थोड़ा अब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे भाई। और इसका रिजल्ट वगैरह कब तक इसकी बात बन सकती है भाई? रिजल्ट जो है कम से कम 1 डेढ़ महीना तो लगेगा ही, 1 डेढ़ महीने के बाद ही देखने को मिलेगा। और भाई कट ऑफ कितना, मतलब कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा भाई वो तो पता नहीं। अब जो है इन्होंने इतने इतने रॉन्ग क्वेश्चन इग्नोर करके, नो क्वेश्चन इग्नोर करे हैं, तो भाई उस तरीके से जो है जिनके गलत क्वेश्चन ज्यादा थे भाई उनको ऊपर ले आएंगे मार्क्स में। तो भाई वो अगर वहाँ हमारे से ऊपर आ गए तो भाई वो कैपेबल थोड़ी रहेंगे यार। सीजन में भी ऐसे स्कैम करा था इन्होंने, यहाँ भी ऐसा। तो भाई फिर उस हिसाब से मानेंगे नहीं। तो अब देखते हैं, अगर भाई ऐसा कुछ स्कैम रह के फिर भाई अगर नहीं हो पाए ना फाइनल, तो भाई फिर इस स्कैम से तो दूर ही रहेंगे। वरना देखते हैं, अगर जो भी होगा तो अपडेट करते रहेंगे। तो भाई अपना जो है ना फिर से फॉर्मूला देख लो, इस पे नजर मार लो, इसके अकॉर्डिंग अब कोई डाउट रहना नहीं चाहिए भाई। ये जो है ना अपना यहाँ से टाइपिंग कैलकुलेट कर लेना। और भाई कमेंट करके बताओ कि जो है हमारे इतने की स्ट्रोक है या जो भी सारा जो है ना भाई डाउट वगैरह कोई भी हो तो भाई वो सारा क्लियर करके कमेंट में बता देना। और भाई चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी कर देना भाई, बिल्कुल जेन्युइन वगैरह बताता रहता हूँ, कोई फालतू का जो है ना टाइम पास नहीं करना भाई, यहाँ ना टाइम वेस्ट करना भाई, ठीक है? पता है भाई स्टूडेंट लाइफ है, टाइम की कितनी कीमत है, तो भाई बिल्कुल जो है ना पॉइंट टू पॉइंट जो है वैसी वीडियो बनाते हैं। तो भाई अपना जो है ना कमेंट करके बता देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो तब तक के लिए जो है ना भाई सारे भाई जो है ना मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।